नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल सक्सेस तक पर। सक्सेस तक लर्न बेताल। तो जैसा कि आपको पता है कि हम पूर्वावलोकन की सीरीज शुरू किए हुए हैं, जिसके अंतर्गत हम भारतीय भूगोल को देख रहे हैं। भारतीय भूगोल के अंतर्गत हमने दूसरा चैप्टर शुरू कर दिया था और दूसरे चैप्टर के हम 8वें पॉइंट तक पहुँच चुके थे, है ना। 7वें पॉइंट तक पहुँच चुके थे। इसमें हमने भौतिक विभाजन का, भारत के प्राकृतिक प्रदेश, उत्तर के पर्वतीय प्रदेश, दक्षिण एवं मध्य भारत की पर्वत पहाड़ियाँ एवं श्रेणियाँ, पर्वत चोटियाँ, घाटियाँ, दर्रे, हिमरेखा एवं हिमनद और पठार पढ़ चुके थे। तो इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम 9वां पॉइंट और 9वें पॉइंट को इसको करने का कोशिश करेंगे। अगर टाइम हुआ तो 10वां भी हम कर देंगे, ठीक है। तो 9वें के तहत हम तटीय भाग और उसके बाद द्वीप समूह करेंगे। और अगर इसको अब कर लेते हैं तो इसी के साथ हमारा सेकंड चैप्टर पूरा हो जाएगा और हम नेक्स्ट वीडियो में थर्ड चैप्टर पर पहुँच जाएंगे। तो सभी मित्रों से वीडियो शुरू करने से पहले सभी मित्रों से अनुरोध है कि वो हमारे चैनल सक्सेस तक को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। और जाके आप प्लेलिस्ट में शुरू से वीडियो देख सकते हैं। आप प्लेलिस्ट को देख सकते हैं या प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे जाएंगे, देखेंगे तो एकदम शुरू से ही आप फर्स्ट चैप्टर से सारी वीडियो पढ़ी हुई हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने वीडियो को। तो देखिए, जैसे 9वां पॉइंट इसका क्या है, तटीय भाग। ये भौतिक विभाजन का ही पार्ट है। तो भौतिक विभाजन का ही 9वां पॉइंट है तटीय भाग। तटीय भाग में क्या देखना है, भारत 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ, तो इसको तो नहीं, वही तो सबको पता है। भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है, तो अब इसको याद करना है आपको। भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है, तो 7516.6 किलोमीटर। तो इसको याद करना है, ठीक है। भारत की तट रेखा पूर्व में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में हिंद महासागर और पश्चिम में अरब सागर सहित मुख्य भूमि और द्वीपों से घिरी हुई है, ठीक है। ये सबको पता है। भारत की तट रेखा 9 राज्यों एवं 4 केंद्र शासित प्रदेशों से है। तो आपको पता है, देखिए यहाँ पे है ये। तो 5 राज्य इस तरफ है, 5 राज्य अरब सागर की तरफ और 4 राज्य बंगाल खाड़ी की तरफ। और इधर 2 यूनियन टेरिटरी हैं और ये इधर देखिए, इधर 2 यूनियन टेरिटरी हैं। इधर यहाँ पे है एक, यहाँ पर एक है, ठीक है। तो 4 यूनियन टेरिटरी और 8 राज्यों से भारत की 9 राज्यों से, और यहाँ पे देखिए 9 राज्य और 4 यूनियन टेरिटरी से भारत के तटीय राज्य लगे हुए हैं, ठीक है। देखते हैं यहाँ पर सबसे ज़्यादा किसकी है, तो सबसे ज़्यादा सीमा इसकी है, गुजरात की है। तो गुजरात की कितनी है, 12। गुजरात की सबसे ज़्यादा तटीय सीमा है 12,214.7 किलोमीटर। 1,214.7 किलोमीटर सबसे ज़्यादा किसका तटीय सीमा है, गुजरात की है। दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र ने, गुजरात की सबसे ज़्यादा है। और उसके बाद आता है, गुजरात के बाद इसकी नंबर आता है आंध्र प्रदेश की सीमा आती है। देखिए गुजरात पहले नंबर पर। देखिए तटीय लंबाई में सबसे पहला राज्य कौन सा है, गुजरात है। दूसरे नंबर पर कौन सा आएगा, आंध्र प्रदेश आएगा। दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश की आएगी, ठीक है। और उसके बाद तीसरे नंबर पे आपका आता है तमिलनाडु, ठीक है। तीसरे पे आएगा आपका तमिलनाडु तटीय सीमा मामले में, ठीक है। ये तो उल्टा पुल्टा क्रम दिया हुआ है, लेकिन आप इसको 3 याद करेंगे। पहले नंबर पे आपका गुजरात, दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश, तीसरे नंबर पर तमिलनाडु। और यहाँ पे सारे राज्यों का दिया हुआ है, लेकिन ये हम 3 बता दिए हैं कि जिससे आपको याद रहे कि फर्स्ट सेकंड थर्ड पे कौन कौन से हैं। ये याद होना जरूरी है, ठीक है। क्योंकि इसी से कभी कभी पेपर में लगाने के लिए दे देता है कि कौन सा बड़ा है, और बड़े से छोटे क्रम लगाइए, छोटे से बड़े क्रम लगाइए, ठीक है। तो सबसे पहले ज़्यादा, अब इसको याद करना जरूरी है कि अगर गुजरात सबसे ज़्यादा है तो कितना है उसका, तो गुजरात का कितना है, 1,214.7 किलोमीटर। महाराष्ट्र कितना है, 652.6। गोवा का 118 किलोमीटर, कर्नाटका का 280 किलोमीटर, केरला का 569.7 किलोमीटर, तमिलनाडु का 906.9 किलोमीटर, आंध्र प्रदेश 973.7 किलोमीटर, ओडिशा का 476.4 किलोमीटर, पश्चिम बंगाल का 157.5 किलोमीटर, दादरा नगर हवेली दमन दीव का 42.5 किलोमीटर, और लक्षद्वीप का 132 किलोमीटर, और पुडुचेरी का 30.6 किलोमीटर, और अंडमान निकोबार। अच्छा, अगर पूछ ले कि अगर ये स्पेसिफिकली पूछ ले कि यूनियन टेरिटरी में सबसे ज़्यादा किसका है, तो यूनियन टेरिटरी में सबसे ज़्यादा अंडमान निकोबार का कितना है, 1962 है। हाँ, अगर ओवरऑल राज्यों में पूछता है तो गुजरात 1214.7 किलोमीटर। और सारे पूछ लेता है कि पूरा भारत में यूनियन टेरिटरी और राज्य सबको मिलाकर अगर पूछ रहा है तो 1962 किलोमीटर अंडमान निकोबार हम लगाएंगे सबसे पहले पे, ठीक है। तो ये रहा क्वेश्चन। यहाँ पर कुल सीमा दिया हुआ 7,516.6 किलोमीटर, ठीक है। अब 26 जनवरी 2020 को दमन दीव और दादरा नगर हवेली को विलय कर दिया गया। केंद्र शासित प्रदेश दादरा नगर हवेली और दमन दीव बना दिया गया, ठीक ना। भारत के मुख्य भूमि से लगे कुछ तट 5,442.6 किलोमीटर है। अब भारत की मुख्य भूमि से लगे कुल तट की लंबाई
अच्छा देखिए, अगर मुख्य भूमि से लगे हो, अच्छा देखिए अगर उसमें से हटा दिया जाएगा, द्वीपों को हटा दिया जाए तो 5422.6 किलोमीटर हो जाता है। जो 7512 किलोमीटर आपका है ना, 7516 किलोमीटर, वो 5422 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक ना। मुख्य भूमि से मुख्य भूमि से दूर कुल तट की लंबाई 2094 है, मतलब कि 2094 मुख्य भूमि से दूर है। जो तटीय यूनियन टेरिटरी है उनके 2094 है। अब दोनों को ऐड करेंगे तो 7516 हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्यों में गुजरात राज्य की तट रेखा सर्वाधिक है, जबकि गोवा छोटे राज्यों में छोटे राज्य के तट में गोवा राज्य की, ठीक है। छोटे राज्यों में गोवा सबसे ज्यादा है और गुजरात राज्यों में है, ठीक है ना। अगर ओवरऑल देखेंगे तो 1962 आपका इसका होगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का होगा। अंतरस्थल से सागर की ओर निकले भागों को मिलाने वाली सीधी रेखा आधार रेखा कहते हैं। देखिए आधार रेखा क्या है, ये रहा तट है। यहाँ पे देखिए, अगर मान लिया यहाँ पे देखिए, एक चीज बता दें, देखिए ऐसा होता है, इंडिया का मैप ये है कि इंडिया का मैप ऐसे है, इंडिया का मैप ऐसे है, उबड़ खाबड़ उबड़ खाबड़ उबड़ खाबड़ ऐसे ऐसे कुछ कुछ बना हुआ है ना। तो यहाँ से एक लाइन खींची जाती है, जो बराबर लाइन खींची जाती है। अब ये उबड़ खाबड़ तट नहीं देखा जाता है, ठीक है, इसको ऐसे बराबर लाइन खींची जाती है, इसको तो इसको बोलते हैं आधार रेखा। इसको क्या बोलते हैं, आधार आधार रेखा, ठीक है। मतलब जो यहाँ पे बराबर करती हुई लाइन जा रही है, ये जो देखिए थोड़ा कटा छटा है ना, पूर्वी तट पे जाएंगे कटा छटा है, थोड़ा अंदर की तरफ है, थोड़ा बाहर है, थोड़ा ज्यादा कम, लेकिन उसको बेस लाइन मान के एक लाइन खींची जाती है, जो सीधी लाइन होती है उसको ही आधार लिखा, वही लिखा हुआ है यहाँ पर कि अंतःस्थल से सागर की ओर निकले भागों को मिलाने वाली वाली सीधी रेखा आधार रेखा होती है। किसी भी देश के प्रादेशिक जल क्षेत्र में क्षेत्रीय सागर कहा जाता है। क्षेत्रीय सागर को दूरी आधार रेखा से सागर की ओर, अच्छा देखो पूछ सकता है कि देखिए यहाँ पे ये है इंडिया है, ये रहा इसका बेस लाइन रहा, यहाँ से 12 किलोमीटर की दूरी, यहाँ से 12 किलोमीटर की दूरी, यहाँ से 24 किलोमीटर की दूरी, यहाँ से 24, तो 12 किलोमीटर की दूरी क्या कहलाती है, 12 समुद्री मील की दूरी क्या कहलाती है आधार रेखा से सागर की ओर जाने पर, तो क्षेत्रीय सागर कहलाता है। ये क्षेत्रीय सागर है, क्षेत्रीय सागर, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, प्रादेशिक या क्षेत्रीय सागर कहते हैं, जिसमें भारत का नियंत्रण होगा, पूर्णतः भारत का नियंत्रण, इसमें भारत कुछ भी कर सकता है, भारत के लॉ चलेंगे, भारत के कानून चलेंगे, 12 नॉटिकल मील तक। अब देखिए आगे बढ़िए, यहाँ पे और दिख रहा है कि इस क्षेत्र का उपयोग भारत संपूर्ण अधिकार कर सकता है, ठीक ना। समीपस्थ मंडल का विस्तार आधार रेखा से 24 मील होता है, ठीक है ना। तो कॉन्टिजियस जोन या समीपस्थ मंडल, तो देखिए आधार रेखा ये रही, यहाँ से 24 किलोमीटर का दूरी को समीपस्थ मंडल कहते हैं। अब समीपस्थ मंडल क्या है, इस क्षेत्र में भारत को सीमा शुल्क वसूली वित्तीय अधिकार है। अच्छा देखिए 12 नॉटिकल मील तक तो संपूर्ण अधिकार था, वो चाहे जो करे, लेकिन जो 24 नॉटिकल मील तक की दूरी है सीमा से आधार रेखा से, उसमें भारत शुल्क वसूल सकता है, वित्तीय अधिकार रख सकता है ना, किसी भी देश का अन्य आर्थिक आधार से। अब देखिए तीसरा क्या होता है कि ये रहा आधार रेखा, यहाँ से 200 नॉटिकल मील तक, 200 नॉटिकल मील तक, तो क्या होते हैं, इसको क्या बोलते हैं, देखिए ये रहा आधार रेखा, एक सेकंड रुकिए, ये रहा आधार रेखा, यहाँ से 200 नॉटिकल मील तक, 200 नॉटिकल मील तक क्या बोलेंगे कि इसको बोलते हैं अनन्य आर्थिक जोन, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। 200 नॉटिकल मील तक होता है। इस क्षेत्र में भारत को वैज्ञानिक अनुसंधान की छूट मिली होती है, इसमें भारत वैज्ञानिक अनुसंधान कर सकता है, ये सब कर सकते हैं, ठीक है ना, 200 नॉटिकल मील तक ना। स्थलीय भाग एवं आधार के मध्य में सागरीय जल को आंतरिक जल कहते हैं। स्थलीय भाग एवं आधार रेखा के मध्य सागरीय जल को आंतरिक जल कहते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर डायग्राम में बना हुआ है कि कौन सा आधार रेखा, ये आधार रेखा है, कौन सा देखिए प्रादेशिक क्षेत्रीय क्षेत्र है, समीपस्थ मंडल है और अनन्य आर्थिक क्षेत्र है। अब अनन्य आर्थिक क्षेत्र में आप भारतीय तेल निकाल सकते हैं, वहाँ पे वैज्ञानिक शोध स्थापित कर सकते हैं, वहाँ पे वसूली भी कर सकते हैं, वहाँ पे ये सब कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ये शुल्क नहीं लगा सकते हैं। और जब इसके बाद जो 200 नॉटिकल मील के बाद का जो समुद्र होता है वो फ्री होता है, फ्री ट्रेड के लिए होता है, इसमें कोई भी देश आ जा सकता है और कोई भी देश वहाँ पे अनुसंधान कर सकता है, तेल निकाल सकता है, कुछ भी कर सकता है, 200 नॉटिकल मील के, प्रत्येक देश के 200 नॉटिकल मील के बाहर, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तट से भारत का औसत समुद्री तल नापा जाता है, किससे नापा जाता है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तट से भारत का औसत समुद्री तल नापा जाता है, मुंबई, चेन्नई, विशाखापत्तनम, कोची। तो चेन्नई से मापा जाता है, ठीक है, चेन्नई से मापा जाता है। 2013 क्वेश्चन है, चेन्नई से मापा जाता है औसत समुद्री तल, ठीक है।
भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार कहाँ पे है? 3 समुद्री मील तक, 6 समुद्री मील तक, 12 समुद्री मील तक, 24 समुद्री मील तक, तो 12 समुद्री मील तक। ठीक है, तो आपको पता है ना 12 समुद्री मील तक प्रादेशिक जल का होता है। ठीक है ना, तो किसी भी देश का प्रादेशिक जल क्षेत्र क्षेत्रीय सागर कहा जाता है। क्षेत्रीय सागर की दूरी आधार रेखा, क्षेत्रीय सागर की दूरी आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील तक की होती है। ठीक ना, 12 नॉटिकल मील तक की होती है। ठीक है, उसके बाद तो समीपस्थ सागर आ जाता है। समीपस्थ सागर जो 24 नॉटिकल मील तक होता है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, भारत की तटरेखा की कुल लंबाई लगभग कितनी है? तो भारत की तटरेखा की कुल लंबाई लगभग 7500 किलोमीटर है। अगर एक्यूरेटली देखेंगे तो 7516.42 किलोमीटर। ठीक है, अगर एक्यूरेटली देखेंगे, लेकिन 7500 मानते हैं हम। ठीक है, यहाँ पे देखिए 7516.6 किलोमीटर है। अतः निकटतम 7500 सही है। भारत की तटरेखा कितनी है? तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं है। 7500 आपको पता है कि 7500 वाला ऑप्शन है, तो यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन को हटा दिया गया, बीपीएससी का क्वेश्चन है। भारत देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी तटरेखा सबसे लंबी है? तो किसकी राज्य? महाराष्ट्र की, आंध्र प्रदेश की, गुजरात की, केरला की। तो आपको पता है गुजरात की सबसे लंबी है। कितनी है? 1214 करीब है। ठीक है ना, 1214 करीब है। डी नंबर ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर दिया हुआ देखिए 7516.6 किलोमीटर टोटल है। गुजरात की 1214 है, महाराष्ट्र की 622 है, आंध्र प्रदेश की 973 है, केरला की 569 है। सबसे पहले पे गुजरात आएगा, दूसरे पे आंध्र प्रदेश और तीसरे पे नंबर पे महाराष्ट्र आएगा। ठीक है, नहीं महाराष्ट्र नहीं, तमिलनाडु आता है, फिर महाराष्ट्र आएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, ये भी विशेष क्वेश्चन है। भारत के किस राज्य का समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है? तो यहाँ पे भी गुजरात होगा। कितना होगा? 1214.7 किलोमीटर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ROR 2021 का क्वेश्चन है, ROR 2016 क्वेश्चन है। तो निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला राज्य है? तो सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला राज्य आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरला, तमिलनाडु। देखिए बार बार क्वेश्चन वही रिपीट कर रहा है। इसका कितना है? 1214.7। ठीक है, इसको रट लेंगे आप लोग। ठीक ना, पहले नंबर पर कौन सा है? देखिए एक बार हम और बता देते हैं। पहले नंबर पर कौन सा है? गुजरात है, 1214.7। दूसरे नंबर पर कौन सा है? दूसरे नंबर पर कौन सा है? आंध्र प्रदेश है। तीसरे नंबर पर कौन सा है? तमिलनाडु है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। और पहले वाले का लंबाई भी याद कर लेंगे 1214.7। और अगर ओवरऑल बोल दिया जाए तो 1262 किलोमीटर अंडमान निकोबार द्वीप समूह का है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 2008 IAS 2008 में आया हुआ है। भारत में कितने राज्यों की तटरेखा से लगती है? तो 9 राज्य लगते हैं। 9 राज्य और 4 यूनियन टेरिटरी। 9 राज्य और देखिए कितना लगते हैं? राज्य कितने लगते हैं? भारत के 9 राज्य लगते हैं। यूटी कितनी लगती हैं? 4 यूटी तटीय रेखा से लगती है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल में रत्नाकर नाम सूचक था। रत्नाकर नाम सूचक था अरब सागर का, बंगाल की खाड़ी का, हिंद महासागर का, प्रयाग में गंगा यमुना के पौराणिक सरस्वती नदी का। रत्नाकर नाम किसका था? प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल में रत्नाकर नाम किसका था? देखिए था हिंद महासागर का नाम। पहले देखिए हिंद महासागर का पूर्व नाम रत्नाकर था। ठीक ना, पौराणिक ग्रंथों के अनुसार प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक साक्ष्यों में हिंद महासागर को रत्नाकर से संबंधित किया गया है। इस आधार पर अभीष्ट विकल्प सही है। ठीक ना, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 देखें। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। सर्वाधिक तटीय अपरदन होता है। सर्वाधिक तटीय अपरदन होता है लहरों से, ज्वार भाटा से, धाराओं से, सुनामी लहरों से। किससे होता है? तो सबसे ज्यादा तटीय अपरदन लहरों से होता है। बार बार लहरें आती है ना ऐसे से तट पे, तो उसे मट्टी को निकाल के लेके चली जाती है तटों की। ठीक है, यहाँ पे तटीय अपरदन समुद्री लहरों से, ज्वार भाटाओं से, धाराओं से, सुनामी लहरों, मानवीय क्रियाकलापों आदि से भूमिका होती है। इसमें सर्वाधिक तट अपरदन लहरों के द्वारा होता है। ठीक है, चलिए अब ये तो आपका पॉइंट हो गया, तटीय भाग का इंट्रोडक्शन हो गया। तो भारत के तट रेखा हो गया। अब बी नंबर इसमें पॉइंट है पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट। ठीक है, तो पूर्वी घाट के बारे में देख लेते हैं। तो भू आकृति आधार पर भारत के तटीय मैदान को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। भू आकृति के आधार पर भारत के तटीय मैदान को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। गुजरात या काठियावाड़ का मैदान, पश्चिमी तटीय मैदान, पूर्वी तटीय मैदान। ठीक है, तो गुजरात तटीय मैदान को गुजरात या दादरा नगर हवेली तक है और दीव तक स्थित है। यह साबरमती, माही आदि नदियों के जलोढ़ निक्षेपों से निर्मित है। इसके दक्षिण में अरब सागर और दक्षिण में अरब सागर, पश्चिम में काठियावाड़ प्रायद्वीप है। पश्चिम में इसके दक्षिण में अरब सागर तथा अरब सागर एवं पश्चिम में काठियावाड़ प्रायद्वीप है।
भारत का पश्चिमी घाट तथा अरब सागर के बीच में स्थित है, एक संकीर्ण मैदान है। ठीक है, पश्चिमी तट देखिए, ये देखिए पश्चिमी घाट अरब सागर है। देखिए ये क्या है, देखिए अरब सागर है, ये यहाँ पे क्या है, पश्चिमी घाट, यहाँ पे क्या है, पश्चिमी तट। यहाँ पे पश्चिमी तट है, ये पश्चिमी घाट, ये पश्चिमी घाट है, ये पश्चिमी तट है। ठीक है, यहाँ पे अरब सागर है। ठीक है ना, तो संकीर्ण मैदान है, वही तो बोल रहा है, संकीर्ण मैदान है। तो भारत का पश्चिमी तट पश्चिमी घाट तथा अरब सागर के बीच में संकीर्ण मैदान है। इस तट को 3 भागों में विभाजित किया गया है। तट के उत्तरी भाग को कोंकण तट, तट के उत्तरी भाग को कोंकण तट, मध्य भाग को कर्नाटका तट या कनारा तट, दक्षिणी भाग को मालाबार तट कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, देखिए क्या है, देखिए ये है भारत का मैप। ठीक है, ये रहा भारत का मैप। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, भारत का मैप रहा ये। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ देखिए माही नदी तक, तापी नदी तक, ताप्ती नदी तक, ये रहा आपका काठियावाड़ का तट, काठियावाड़ का। अब यहाँ से लेके यहाँ तक देखिए गोवा तक, यहाँ से लेके अब यहाँ पे तापी नदी के मुहाने से लेके आप जाएंगे गोवा तक, तो इसको बोलते हैं कोंकण तट। उसके बाद जो गोवा से लेके कर्नाटका तक कन्नड़ तट, और उसके बाद में आएगा मालाबार का तट। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे आएगा कोरोमंडल तट, फिर उसके बाद आएगा यहाँ पर उत्तरी सरकार तट, उसके बाद आएगा पारादीप तट, उसके बाद नीचे आ जाएगा बैगा तट, वहाँ पे मध्य प्रदेश, ये वेस्ट बंगाल में। ठीक है, तो ये देखते हैं 3 भागों में, अभी पश्चिम तरफ देख रहे हैं ना, तो इसमें 3 भागों में बांटा गया है। एक कोंकण तट, कन्नड़ तट और मालाबार तट। कनारा तट गोवा से मैंगलुरु के मध्य में स्थित है। मालाबार तट मैंगलुरु से कन्याकुमारी तक स्थित है। पूर्वी तटीय मैदान में महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी आदि की डेल्टाएं द्वारा निर्मित होने के कारण बड़ा उपजाऊ है। इसमें महानदी एवं कृष्णा के नदियों के बीच में उत्तरी सरकार, देखिए क्या बोल रहा है कि महानदी और कृष्णा के बीच में उत्तरी सरकार तट। देखिए यहाँ पे क्या है, ये रहा महानदी, यहाँ रही कृष्णा, इसको बोलते हैं उत्तरी सरकार तट। उसके बाद क्या बोल रहा है, तट कहा जाता है कोरोमंडल तट का विस्तार दक्षिणी प्रायद्वीप में दक्षिण पूर्व में आंध्र प्रदेश के फाल्स डीबी बिंदु या कृष्णा के डेल्टा के पास से तमिलनाडु का कैप कोमोरिन तक है, कोरोमंडल तट तक है। ठीक है, कैप कोमोरिन तक। ठीक है, कृष्णा के डेल्टा से लेके कैप कोमोरिन कन्याकुमारी तक क्या बोलते हैं, कोरोमंडल तट कहते हैं। महानदी डेल्टा से, अब देखिए महानदी डेल्टा क्षेत्र से उत्कल मैदान कहलाता है। ठीक है, महानदी डेल्टा क्षेत्र उत्कल मैदान कहलाता है। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह में मुंबई, कांडला, मुर्मुगांव, जवाहरलाल नेहरू, जंजीरा महाराष्ट्र में, उडुपी, कोचीन एवं न्यू मैंगलोर स्थित है। ठीक है, अब भारत के पूर्वी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में, हल्दिया पश्चिम बंगाल में, पारादीप उड़ीसा में, उन्नावर तमिलनाडु में, चेन्नई तमिलनाडु में और तूतीकोरिन तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, ये रहा आपका। अब देखते हैं क्वेश्चन के बारे में। देखिए, भारतवर्ष के पश्चिमी तटीय निम्नलिखित में से निम्नलिखित शहरों में पर विचार कीजिए, जंजीबार, कन्नूर, नागरकोइल और सिंधुदुर्ग। भारत के पश्चिमी तटीय निम्नलिखित शहरों पर विचार कीजिए, मतलब कि इसको क्या लगाना है, उत्तर से दक्षिण की ओर, उत्तर से दक्षिण शहरों को लगाना है। तो जंजीबार, कन्नूर, नागरकोइल और सिंधुदुर्ग। तो सबसे पहले क्या आएगा, सबसे उत्तर में क्या आएगा, सिंधुदुर्ग। सबसे उत्तर में एक जंजीरा है, जंजीरा महाराष्ट्र में। ठीक है, जंजीरा महाराष्ट्र में, फिर सिंधुदुर्ग आएगा महाराष्ट्र में। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद कन्नूर केरल का और नागरकोइल तमिलनाडु का। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखते हैं एक्सप्लेनेशन में क्या लिखा हुआ है। एक्सप्लेनेशन के अंदर देखिए, जंजीबार महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में, सिंधुदुर्ग महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले में स्थित है, कन्नूर केरल के कन्नूर जिले में स्थित है, और नागरकोइल तमिलनाडु राज्य के कन्याकुमारी जिले में स्थित है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपके यत तत्व कुछ अनोखे डेनमार्क से मिल जाते हैं, परंतु देखिए, भारतवर्ष के निम्न शहरों पर विचार करें तथा नीचे दिए गए कूटों से ज्ञात करें कि इनमें से कौन सा पश्चिमी तट पर अवस्थित है, जंजीरा, उडुपी, ओरोविले, तुतीकोरिन। तो कौन कौन सा पश्चिमी तट पे है, तो देखिए जंजीरा है, उडुपी भी है, एक, तो कौन कौन सा हो गया, एक दो तो हो ही गया। अब देखिए 1 2 ऑप्शन कौन सा है, तो 3 अधिक, तूतीकोरिन तो कतई नहीं, तूतीकोरिन पूर्वी तट पे है, तमिलनाडु में स्थित है। हाँ, ओरोविले है कि नहीं, ओरेविले भी नहीं है। ओरेविले आपको कहाँ है, ओरेविले पुडुचेरी में है, और पुडुचेरी कहाँ पे है, पूर्वी तट पे है। ओरेविले आश्रम है ना, जहाँ पे अरविंदो घोष
जाके बस गए थे। तो ओरोविले पश्चिम में, तो 1 2 सही है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है। अब देखिए लिखा है जंजीरा महाराष्ट्र में है, उडुपी कर्नाटका के उडुपी जिले में है, ओरोविले तमिलनाडु पुडुचेरी की सीमा पर कोरोमंडल तट पर स्थित है, और थूथुकुडी आपको पता है कि बंदरगाह क्षेत्र है। ठीक है, एक तरफ देखिए सूची 1 है, एक तरफ सूची 2 है, तो दिया हुआ है कि सागर पुलिन और राज्य। ठीक है, मिलाना आपको, सागर पुलिन एक तरफ दिए हुए हैं और दूसरी तरफ राज्य दिए हुए हैं। ठीक है, इसको मिलाना है, तो मिलाते हैं। दीघा, दीघा, इसको मिलाएंगे तो पहले का कहाँ जाएगा, दीघा कहाँ पे है, दीघा क्षेत्र कहाँ पे है, पश्चिम बंगाल में जाएगा। ठीक है, दीघा पश्चिम बंगाल में। उसके बाद क्या आएगा, गोपालपुर, गोपालपुर उड़ीसा में। तीसरे नंबर पे कालागुंड, कालागुंड कहाँ पे जाएगा, गोवा में। ठीक है, और मरीना तमिलनाडु, तो मरीन ड्राइव है ना तमिलनाडु में। ठीक है, तो इस हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही हुआ, ऑप्शन नंबर बी। देखिए 2 3 2 3 2 3 4 1 2 3 4 1, देखिए यहाँ पे देखिए 2 3 4 1। अब एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसका, यहाँ पे दिया हुआ है, दिए गए सागरीय पुलीन तथा उनके संबंधित राज्यों का सुमेलन निम्नलिखित में से है। तो दीघा कहाँ पे है, पश्चिम बंगाल में है। गोपालपुर कहाँ है, उड़ीसा में है। कालागुंड कहाँ है, गोवा में। मरीना कहाँ पे है, तमिलनाडु में। तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट को नाम दिया जाता है, क्या कहा जाता है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट को कोरोमंडल तट कहा जाता है। ठीक है, कृष्णा नदी से लेके कैप कमोरिन तक, कृष्णा नदी के डेल्टा से लेके कैप कमोरिन तक कोरोमंडल तट है। कोरोमंडल तट का विस्तार भारत के दक्षिणी प्रायद्वीप दक्षिण पूर्व आंध्र प्रदेश के फाल्स डीवी कृष्णा डेल्टा के पास से तमिलनाडु के केप कमोरिन कन्याकुमारी तक स्थित है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। तमिलनाडु का समुद्री तट कहलाता है, तमिलनाडु का समुद्री तट कहलाता है, एक सेकंड रुकिए, इसको थोड़ा जूम कर देते हैं। तमिलनाडु का समुद्री तट कहलाता है, तो दिया वो सरकार तट, कोंकण तट, मालाबार तट, कोरोमंडल तट, तो कौन सा तट कहलाता है, कोरोमंडल तट कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। भारत के निम्नलिखित तटों में से कौन सा कृष्णा डेल्टा एवं कैप कॉमोरिन के मध्य स्थित है। कृष्णा डेल्टा और कैप कॉमोरिन के मध्य स्थित है, तो कोरोमंडल तट कैप कॉमोरिन और कृष्णा डेल्टा के मध्य अवस्थित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पे है। निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से किसे कैप कॉमोरिन के नाम से जाना जाता है, तो कन्याकुमारी को कैप कॉमोरिन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 इसका है कि भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को जिन नाम से जाना जाता है, नाम से भी जाना जाता है, वह है कर्नाटका तट, मालाबार तट। आंसर क्या है, कर्नाटका तट, मालाबार तट, कोंकण तट या कोरोमंडल तट। अब ये पूछ रहा है, देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देखिए यहाँ पे ऑप्शन लिख देते हैं हम चारों। तो पश्चिम तटीय मैदान कहा है, भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को किन नामों से जाना जाता है। देखिए कर्नाटका तट, मालाबार तट, यहाँ पे देखिए कोंकण तट, एक ऑप्शन है कोंकण, क्या है अंतिम वाला, कन्नड़। तो आपको पता ही है कि यहाँ पे है, इधर वाले को क्या बोलते हैं, कोंकण तट कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ठीक है। तो ये रहा आज का हमारा क्लास, जिसमें हमने तटीय भाग को पूरा किया है, तटीय भाग को पूर्ण किया है। अब इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में द्वीप समूह को देखेंगे। हाँ, तो चलिए सभी मित्रों से अनुरोध है कि हमारे चैनल सक्सेस तक को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा ज़्यादा लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद, थैंक यू।